मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के हवाले से नया ऑर्डर जारी हो गया है। सरकार ने हॉस्टल खाली करने का जूनियर डॉक्टर्स को हुक्म जारी कर दिया है। आज 28 जूनियर डॉक्टरों का इस्तीफा भी कबूल कर लिया गया। आपको बताएं कि एमपी में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज छठे रोज दाखिल हो चुकी है। जूनियर डॉक्टर्स अपनी 6 नुकाती मांगों को लेकर जहां इज्तिमाई इस्तीफा देने के बाद हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, वहीं हुकूमत ने भी जूनियर डॉक्टरों से हाईकोर्ट के अहकाम के बाद हड़ताल को खत्म करके अपने काम पर लौटने की अपील की है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने ट्वीट करके कहा कि जूनियर डॉक्टरों से हाई कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई कमेटी से अपनी मांगों को लेकर रुजू करने का मशवरा उन्होंने दिया है। दूसरी जानिब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एमपी के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की हिमायत में आगे आया है। भोपाल से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, लगातार जहां हम देख रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच रस्साकशी जारी है, वहीं इस सब के बीच सरकार ने अब सख्त फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। तफसीलात चाहेंगे। है ना, मध्य प्रदेश हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है कि हम बच्चों का जो है करियर जो है ख़राब नहीं करना चाहते, हम बच्चों के साथ हम उनके बात करने के लिए राजी हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो है एक दमनकारी फैसला कहा जाएगा कि बड़ा फैसला करते हुए जहां पर 28 बच्चों के इस्तीफे को मंजूर किया, वहीं उनसे बॉन्ड की रकम को वापस करने की जो है कह दिया गया है। और बॉन्ड की रकम की अगर बात करें, क्योंकि सीट जब वैकेंट होती है तो 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक बच्चों से मांगा जा रहा है। और बच्चे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जो सरकार ने अभी नया आदेश आप लोगों को दिया है हॉस्टल खाली करने के साथ साथ बॉन्ड की रकम वापस करने को, क्या? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम चौरसिया है और यहाँ मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। जैसा कि पिछले हम लोगों ने 3 दिन पहले यहाँ पे मास इस्तीफा हमने सरकार के या डीन के समक्ष हमने अपना मास इस्तीफा प्रेजेंट किया था। उसके पक्ष में जो डीन हैं और जो सरकार है उसने हमारे 28 लोगों के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनके इस्तीफे जो है मंजूर किए हैं और उनके अगेंस्ट एक लेटर निकाला है कि जो सीट लिविंग बॉन्ड होता है जिसकी रकम 10 लाख से 30 लाख रुपए होती है और उसके लिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके हमें फोर्स किया जा रहा है। रिटर्न में ऑर्डर निकाला है और हमारे पेरेंट्स को उसको पे दबाव बनाया जा रहा है कि 3 दिन या 4 दिन के अंदर उस रकम को हमें भरना है। यहाँ पे प्रश्न ये है कि सरकार 4 दिन से कह रही है, बल्कि जो है 5 दिन 6 दिन से, कि हमने आपकी मांगे मंजूर कर ली। मांगे मंजूर करने का ऑर्डर तो आज तक आपको नहीं मिला, लेकिन आपको निकालने का ऑर्डर जरूर जारी कर दिया गया। तो इसके पीछे क्या समझते हैं? हाँ, हम लोगों को ऐसा बोला गया है, हम लोग जब से आपके थ्रू सुन रहे हैं कि हमारी मांगे ऐसी पूरी कर दी गई हैं, पर अभी तक हमारे पास कोई लिखित में लेटर नहीं आया और अभी तक हमारे पास कोई सरकार का पहल नहीं आया है, वहां से कोई मैसेज नहीं आया। हम तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं सरकार से मिलने की, बात करने की, पर वहां से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है हमें। और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन, उनके पास एक ये आ गया है कि वहां से एक लेटर जरूर आया जो उस चीज का कि हमें अपना सीट लिविंग बॉन्ड का जो पेमेंट है, जो मैं फर्स्ट ईयर हूँ तो मेरे उसमें सेशन में वो 30 लाख का अमाउंट है और वो काफी ज्यादा बिग अमाउंट है कि जो आपको बोला गया है कि आप 3 से 4 दिन के अंदर इसे भरें, जल्दी से जल्दी कार्रवाई स्टार्ट करें इस पर। समझा कि सरकार इस तरह से जो है एक नया कदम उठा के आपकी हड़ताल को खत्म करना चाहती है। जी बिल्कुल, सरकार हर संभव कदम उठा रही है। सरकार की दमनकारी नीति जो है वो पहले दिन ही समझ में आ गई थी। जैसा कि हमारे जुड़ा अध्यक्ष डॉक्टर पाठक के घर पे जो पुलिस भेजी गई, उसके बाद में इंडिविजुअली पुलिस ने और सरकार ने अपने ऑफिस ब्यूरो के थ्रू जो उन्होंने घर वालों पर प्रेशर बनाना शुरू करा। मेरे घर पे भी लेटर गया, मेरे घर वालों को भी ऐसा बोला गया कि आप अपने बच्चों को समझाइए, गलत काम कर रहे। तो हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हम कोरोना वॉरियर से, आप 6 महीने पहले आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की आपसे गुजारिश कर रहे थे और आज हम इतने बुरे हो गए कि आज आपने हमें हॉस्टल तक खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। आप लोगों को फूलों की बारिश भी की गई थी हेलीकॉप्टर के द्वारा, वो दिन भी तो याद है? जी बिल्कुल, मुझे याद है और हम उस समय प्रधानमंत्री जी के उस सम्मान को हमने बहुत पॉजिटिवली लिया था। हम बहुत खुश भी थे कि शायद अगर हम सरकार के लिए, हमारे देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो हमें सम्मान मिल रहा है, परंतु सम्मान का जो दूसरा रूप हमें दिख रहा है वो सम्मान नहीं, शायद हमारे ऊपर दमनकारी नीति। और हमें शायद इससे बड़ा अपमान कोरोना वॉरियर्स के लिए और कोई नहीं हो सकता कि उन्हें हॉस्टल से। बड़ा प्रश्न है कि जो इस्तीफा तो सारे डॉक्टरों ने दिया, लेकिन मंजूर सिर्फ 28 को किया गया और 28 के मंजूर करने के साथ बॉन्ड की रकम वापस करने की बात की जा रही है। क्योंकि ये सरकार 28 लोगों का मान करके इसका एक उनकी ये नीति अपनाई जा रही है कि हमारा जूड़ा टूट जाए।
कि हम लोगों में जो एकता है उसे बिखेर दिया जाए और कहीं ना कहीं एक अगर टूटेगा तो सब टूटेंगे। ये उनकी नीति, अब मतलब उनका ये है कि हमारा जूड़ा अखंड है, वो किसी से भी नहीं टूटेगा। 28 का हम तो वेट कर रहे हैं कि हमारे पूरे मास का आप एक्सेप्ट करो, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने तो मास में ही दिया था। हमने नहीं सोचा था कि किसी 28 का जाएगा, और अभी भी हम खड़े हैं और पूरे लास्ट तक भी हम खड़े रहेंगे। मेहताब आलम, ये भी हम जानना चाहेंगे, मेहताब आलम, ये भी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि कहीं ना कहीं अब सियासत इसमें दखल अंदाजी कर रही है। आपके साथ जो खास मेहमान खड़े हैं वो इस इल्जाम पर, इस बयान पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सियासत की अगर बात करें तो बहुत जहां पर मेडिकल एसोसिएशन ने, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को जो है वैलिड मानते हुए उनका समर्थन किया, कांग्रेस ने किया है और दूसरे लोग भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल सरकार का, और सरकार जो सीधे सीधे कह रही है कि जूनियर डॉक्टर ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसको कैसे देखें? ये तो सरकार ही बताएगी कि हम ब्लैकमेल हम कर रहे हैं या सरकार हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। जो पिछले 6 महीने से जो वार्तालाप जारी है, जो लेटर्स हमने सरकार को सौंपे हैं, जो सरकार के मौखिक आश्वासन है, उसके बाद में ये तो ठीक था, सरकार ने जो हम लोगों को प्रताड़ित किया, उसके भी बाद में सरकार ने जो हमारी जनता के सामने एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की है। जनता खुद जानती है कि कोरोना वॉरियर्स ने उनका इस अस्पतालों में, इन वार्ड्स में किस तरीके से इलाज किया है, किस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मेहनत से एक एक मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की है। अब सरकार अगर उन्हें इस गंदी राजनीति के तहत अगर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो हम सरकार से चाहेंगे कि आप ऐसी गुस्ताखी हमसे ना करें। यहाँ पे देख रहे हैं प्रियंका, आज आप लोगों ने अप्रैल को जो है उसको रेड उस पे किया है, खून के जो उस पे छींटे पड़े हुए हैं, इससे क्या संदेश? इससे यह संदेश है कि कोरोना, जो हम लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, हम जूडा है जो हमारा, वो हमेशा मरीज के हित के बारे में सोचता है। वो हमेशा कभी भी अपनी तरफ से, अब हम अपने मरीज के लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि उनको ब्लड डोनेट करके हम उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर पाए। हमने तो कभी भी, हमने जिस दिन पहले दिन से एमबीबीएस जो हमने चुना, हमारी जो फील्ड है कि मरीज की जन सेवा के लिए ही हमने चुना है, पर इसका हमें सरकार से ये इनाम मिलेगा ये हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे लिए इतनी अगेंस्ट सरकार खड़ी हो जाएगी और ना हमसे कभी बात करने की कोशिश करेगी। हमने डे 1 से ही स्ट्राइक से ये हमने पहल की थी कि वो हमें कहीं ना कहीं हमसे बात करे, संवाद करे, पर ऐसा कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है भांजों को ख्याल नहीं कर रहे हैं, भांजियों का ख्याल नहीं कर रहे हैं। मामा जी ने तो शुरू से ही चुप्पी साध रखी है और अभी तक उनकी चुप्पी खत्म नहीं हुई है। हमारी अभी तक जो वार्तालाप अभी तक जो लेटर के थ्रू हो रही थी वो मंत्री जी के थ्रू ही हो रही थी अभी तक, हाँ। परंतु हम चाहते हैं, मामा जी से फिर से गुजारिश करते हैं, और हमारे अगले कदम में भी आप जो पूछना चाहते हैं कि हमारे अगले कदम, हम आज भी उसी बात पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम कोई राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम आपके ही स्टूडेंट हैं, हम आपके ही चिकित्सक हैं, आपके अंडर में काम करते आए हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। परंतु इस बार मामा जी से, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमारी गुजारिश है कि आए, हमसे बात करें या हमें एक संवाद का मौका दें, हमारी मांगों को, जो उचित मांगे हैं उनको पूरा करें। मेहताब आलम, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनकी ये मांगे मानी जाती हैं, क्या इनसे बातचीत के लिए, जिस तरह से ये लगातार हमारे चैनल के जरिए सीएम तक अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इनकी बात वहां तक पहुंच पाती है, और इस पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। मेहताब आलम, आपका भी और आपके साथ जो आपके मेहमान थे उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू